पन्ना टाइगर रिजर्व कैसा लगा पन्ना आपको? टाइगर रिजर्व वी फाउंड इज द बेस्ट टाइगर रिजर्व, क्योंकि उसका मेन रीजन ये है कि जो उसका स्पेस है बाकी टाइगर रिजर्व से छोटा था, और उनके पास जो एनिमल्स की संख्या थी उससे ज्यादा एनिमल की संख्या हमने तो कहीं देखी इवन। और जो मोस्ट अट्रैक्टिव था कि उनके पास नाइट सफारी है, जो कि एक रेयर चीज है, मैंने तो कहीं देखा नहीं कि कहीं जंगल में नाइट सफारी भी होती हो। उनका जो कैन रिवर था उसका जो पानी इतना क्लीन था कि उससे साफ नदी मैंने देखी नहीं, मेरे ख्याल से मैंने गूगल तो नहीं किया, पर वर्ल्ड में उसका नाम होना चाहिए, भाई सो क्लीन वाटर। और उसके अलावा कि जो भी यानी जो टाइगर की साइट सीइंग है, नॉर्मली क्या होता है कि हम जाते हैं टाइगर रिजर्व में तो हमें कोई टाइगर ही नजर नहीं आता, वहाँ पे हर रोज हमें टाइगर दिखा, एवरी डे। संख्या इतनी ज्यादा है क्योंकि स्पेस था लिमिटेड, और उसी स्पेस में यानी जैसे नाइट सफारी में होता है बफर जोन में भी रात को करते हैं, तो वो इस तरीके से वेल ऑर्गेनाइज्ड है। मुझे नहीं मालूम उसे कौन रन कर रहा है, बट दैट इज ए बेंचमार्क फॉर ऑल द टाइगर रिजर्व। यानी कि आपके हिसाब से पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र बेस्ट, बहुत ही देयर इज नो कंपैरिजन टू इट। चलिए फिर दैट्स द बेस्ट वन। और वी हैव, और सारे हमने जानवर और बहुत ही रेयर बर्ड्स और पता नहीं क्या क्या वहाँ देखा, मतलब कि वी आर फुल्ली और सेटिस्फाइड। और जब भी हम कोई मन अब्रॉड से भी आता है तो हम उसे यही कहते हैं कि भाई पन्ना टाइगर इधर जाओ, क्योंकि उसके में जाना इज सबसे इजीएस्ट। डायरेक्ट फ्लाइट है खजुराहो की, और वहाँ उतरो और आधा घंटे में पन्ना टाइगर रिजर्व, 25 किलोमीटर। तो आपको कहीं जाना नहीं, मैं ऐसा लगता है कि जैसे आप फ्लाइट से सीधा टाइगर रिजर्व में ही पहुंच गए हो। और दूसरा, खजुराहो जहाँ पे आप उतरेंगे वहाँ पे जो उनके होटल्स हैं और जो उनकी फैसिलिटी है, क्योंकि खजुराहो इटसेल्फ इज ए डेस्टिनेशन वेडिंग प्लेस, जो कई लोग नहीं जानते हैं, तो उसमें यह है कि आप वहाँ पे उतरे तो जो उनके होटल्स हैं और रिसोर्ट हैं दे आर वेरी चीप, यानी वही चीज जो आपको जयपुर में 7,000 की मिलेगी उससे बेटर फैसिलिटी की चीज आपको 3-3,500 में वहाँ मिल जाएगी। और खजुराहो इटसेल्फ इज फेमस फॉर देयर टेम्पल्स, जो कि हम इतिहास में पढ़ते थे, जिनको मतलब, और वो भी वॉकिंग डिस्टेंस पे, यानी आप 10 रुपए का टेम्पू लो और अपना, यानी कि कहीं पे भी यदि किसी अभयारण्य या टाइगर रिजर्व की बात करें तो पन्ना ही जाना। हाँ, और उनका जो खाना था ओ मतलब कि जो उन्होंने, जहाँ हम रुके थे मंडला गेट पे, उन्होंने जो हमें खाना वो देते थे, यानी ब्रेकफास्ट और लंच डिनर, तो उनके टाइमिंग होते थे। तो नॉर्मली जो हमारी वो सुबह की होती थी 6 बजे की, 6-6:30 बजे की जो टाइमिंग होता था टिल 2-2:30 बजे तक, तो वो हमें पूरा नाश्ता करा के, यानी सुबह 6 बजे तक उनका पूरा ब्रेकफास्ट रेडी करके, उसके अलावा आलू पूरी सब्जी सब बांध के देते थे, ताकि दिन में आप सब हाँ के दिन में मान लो कहीं जंगल में आप हो तो। और उसके अलावा कि जब वो हमें घुमा रहे हैं तो मान लो उन्हें पता है कि भाई 2 घंटे बाद किसी को टॉयलेट आ गया कुछ, तो उन्होंने एक स्पेशल जगह बनाई थी, क्योंकि यू कैन नॉट स्टेप बिलो गाड़ी से, क्योंकि वो उनकी टेरिटरी को डिस्टर्ब करता है, वो सूंघ से स्मेल से पता कर लेता है ना जानवर, तो वहाँ आराम से टॉयलेट करो। फिर उन्होंने एक जगह बनाई हुई थी बीच जंगल में जहाँ पे सारी गाड़ियाँ रुकती थी, आप अपना लंच निकाल के आराम से खा सकते हैं, एक स्पेशल डेडिकेटेड जगह। और जो वहाँ के जो टाइगर थे, स्पेशली कृष्णा टाइगर, वो तो ऐसे था फुल्ली डोमेस्टिकेटेड लाइक डॉग। और बड़ा अच्छा वाकया बताएं कि जब हम पहली बार उसमें बैठे सुबह 6:30 बजे जीप में, तो हम ड्राइवर से, होता ना फैमिली, मेरी बेटी पूछ रही है कि वो टाइगर दिखेगा क्या, तो उसने कहा जी, जो हमें गाइड था वो लेडी ही थी कोई, तो बोली आप रेस्ट एश्योर्ड, हमारी गारंटी आपको टाइगर दिखेगा। तो उन्होंने 1-1.5 घंटा घुमाया, टाइगर नहीं आया, तो उन्होंने कहीं फोन किया, तो उन्होंने कहा वहाँ आया हुआ है कहीं एक जगह, तो फिर वहाँ पे वो लेके गए, तो वहाँ पे बहुत सारी और 4-5 गाड़ियाँ खड़ी थी, तो फिर वहाँ पे एक पर्सन था, उसने आवाज निकली ये टाइगर बुलाएगा, तो हम सारे क्यूरियस थे कि ये टाइगर कैसे बुलाएगा। तो उसने पता क्या किया, बस खड़े होके
नीचे से टीले पे जोर से चिल्लाया, कृष्णा कृष्णा, एंड टाइगर केम कृष्णा। मतलब कि ऐसे बुलाया था, डॉग को बुलाया। और फिर वो कहता जी ले लो इनकी फोटो वोटो। फिर हमारी जीप के साथ चला, सबने जो भी 4-6 जीपें थी सबकी फोटो वोटो भी ली। तो उसने बताया कि एक्चुअली में इसकी एक आंख खराब है, ठीक है ना, कृष्णा टाइगर। हाँ, तो इसका नाम कृष्णा है। तो जो बुलाने वाला था और जो उसका तरीका था, जो हमारी क्यूरियोसिटी थी कि भाई पता नहीं कौन सी आवाज निकालेगा कि जिससे वो अट्रैक्ट होगा, तो दैट वाज वेरी यूनिक। बट दे आर फुल्ली डोमेस्टिकेटेड देयर टाइगर, यानी बिना टाइगर देखे आप पन्ना से आ जाओ, इट्स इम्पॉसिबल। बाकी दूसरे टाइगर रिजर्व में ये चीज नहीं हो सकती। हो सकता है आप गए हो और 2-4 दिन वहां रुके और घूमते रहे, थक गए और आपको एक भी टाइगर नजर आया ही नहीं हो। वो बिल्कुल क्लोज, जितना नजदीक आप बैठे हो यहाँ तक वो दिखा देती है। और एक टाइग्रेस आई हुई थी, उसके 2 बच्चे थे, तो वो कैन रिवर की तरफ, तो हमने देखा वो पत्थरों में घूम रही है। उन्होंने कहा बना लो जी इनका वीडियो। बस वो यही कहते थे कि आप जीप से नीचे स्टेप नहीं चले, जीप से नीचे। उसके अलावा वो फिर हमें लगभग 30-35 किलोमीटर का रूट था ऊपर, मैं जगह का नाम भूल गया, वहाँ लेके जाते थे। वहाँ बहुत बड़ा एक ऐसी जगह थी कि ऊंचाई पे और ऐसे यूं क्लिफ सा बना हुआ है और बीच में नीचे से कोई पतला सा गॉर्ज था। गॉर्ज, हाँ गॉर्ज, धुंधुआ से, हाँ धुंधुआ, हाँ। तो वहाँ गॉर्ज में भी लेके जाते थे और वहाँ पर रेयर मतलब कि ईगल्स और पता नहीं क्या क्या चीजें जो हमने देखी, मतलब कि इट वाज सो अमेजिंग। मैं इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता जो टाइगर। हाँ, जो रीजन उसका ये है कि कम स्पेस और हर चीज में उन पे एनिमल की संख्या इतनी ज्यादा है कि मैंने कहीं देखी ही नहीं आज तक। सब सारे टाइगर रिजर्व फेल है। इट शुड बी गिवन द फर्स्ट प्राइज ऑल ओवर वर्ल्ड। वहाँ पे एलिफेंट नहीं है, लेकिन एलिफेंट नहीं हमने देखी। हाँ, उसमें हो सकता है वहाँ पर। और फिर सुबह सुबह जब हमें वो लेके जाते थे, मुझे आज तक याद है कि दिन निकल रहा है 6:30, क्योंकि हम गए थे चिड़ियों की चहचहाहट। हम गए थे 1 जनवरी को। मैं 1 जनवरी की मॉर्निंग हम पहुंचे थे, तो इट वाज न्यू ईयर इटसेल्फ, तो सर्दियों के दिन थे। तो वो उसने बड़ी एक अच्छी बात बताई कि मैं आपको ऐसी जगह लेके चलता हूँ कि अगर वहाँ से आप वीडियो बनाओगे, जो कि मेरे पास अभी भी बड़े होंगे, मैं ढूंढूंगा, तो जैसे होता है ना वो नेशनल ज्योग्राफी में दिखाते हैं कि ऐसे पूरा झुंड आ रहा है और यूं जा रहा है उसका, आपके सामने से वो सारे अलग अलग जो डियर्स हैं अलग सब टाइप के। इट वाज रियली अमेजिंग।